हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त नीरज शर्मा एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हो गया हूं। और आज हम पढ़ रहे हैं भगवान के डाकिए, कक्षा 8वीं का ये पाठ है। और आप इसी बार के टर्म 1 में जो PT1 आपका होने वाला है, PT1 जो टर्म 1 के अंतर्गत है, तो ये PT1 में की परीक्षा में आएगा बच्चों। और कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, बहुत सुंदर कविता है, बहुत छोटी कविता है। हमने पढ़ लिया है लेकिन फिर भी एक बार मैं भाव आपको इसका बता रहा हूँ। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। डाकिए आप जानते हैं, पोस्टमैन जो संदेश लेकर जाते हैं। जैसे पहले हर कार्य हुआ करते थे, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश यानी विशाल देश, बड़ा देश। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना यानी पढ़ना, ठीक है, पढ़ लेते हैं। पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियाँ कौन बाँचता है? पेड़ पौधे पहाड़ झरने, ये पढ़ लेते हैं, मनुष्य नहीं पढ़ पाता। दूसरा पद देखिए, हम तो केवल ये आंकते हैं नहीं समझ पाते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती यानी यहाँ की पृथ्वी, धरा, भू, वसुंधरा, अवनी, ये सारी पृथ्वी के पर्यायवाची आप जानते हैं, है ना। एक देश की धरती दूसरी सुगंध भेजती है। कैसे सुगंध भेजती है? हवा के द्वारा, पक्षियों के पंखों के द्वारा। तो और वह सौरभ, सौरभ भी कहते हैं सुगंध को, खुशबू, सुगंध, सौरभ, ठीक है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तैरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। बादल कहीं से भाप बनकर उठे और कहीं जाकर बरसे। आप देखिए, ये भी चौमासा चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है। सावन चल रहा है। और बच्चों, आप जानते हैं कि पूरे 8 महीने बादल पानी सोखता है और इन 4 महीनों में बरसाता है। कहाँ बरस रहा है ये कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ना ये पक्षी बादल किसी देश की सीमा को मानते, तो मनुष्य ने बना रखा। ये जो है मैकमोहन है, ये रेड क्लिफ है, ये 38 समानांतर है, ये इस तरह से जो ये तो मनुष्य ने सीमा निर्धारित करी है। पक्षी और बादल किसी की सीमा को नहीं मानते, ठीक है। इसका मैं सार एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ। दिनकर जी का कहना है कि पक्षी और बादल ईश्वर के संदेशवाहक हैं। ईश्वर का, उस परमात्मा का संदेश लेकर जाते हैं। कौन सा संदेश? विश्व बंधुत्व का संदेश, कि पूरा विश्व जो है एक ही कुटुंब में जो है बंधा हुआ है, सब भाई भाई हैं। आकाश में पक्षी निरंतर एक दूसरे से स्थान पर विचरण करते हैं। बादल घुमड़ घुमड़ कर इधर से उधर दौड़ते हैं। ये दोनों भगवान के डाकिए प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनको देखकर ऐसा एहसास होता है कि ये भगवान का संदेश पाकर एक विशाल देश को पार करते हुए दूसरे विशाल देश में जाते हैं। कि ईश्वर का ऐसा आदेश हुआ कि यहाँ से संदेश लिया, चलो जाओ भाई दूसरे देश में। पक्षी बादल ये संदेश लेकर जा रहे हैं। और इनको बांसता कौन है? पेड़ पौधे। अब देखिए, इस पक्षी से क्या मतलब है। जब यहाँ पर सर्दी होती है इंडिया में बच्चों, तो रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, -40 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो वहाँ के जो पक्षी हैं वो यहाँ सर्दियों में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम उनके अनुकूल होता है। हजार किलोमीटर की यात्रा तय करके आते हैं और फिर यहाँ से अंडे बच्चे, है ना, अंडे हुए, फिर बच्चे हुए और फिर उनको साथ लेके वापस उड़ जाते हैं। यहाँ भी बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं देश में। चिड़ियाघर के अंदर मैं गया था तो मेहमान आ गए, खुश हो जाते हैं 4 एम्प्लॉइज़। दाना पानी सबकी व्यवस्था की जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये पक्षी बादल एक देश का संदेश दूसरे संदेश में लेके जाते हैं, बांटते हैं। कवि का मानना है कि हम अपने आप को अत्यधिक विद्वान समझते हैं, पेड़ पौधों आदि को जड़ तथा बेजान कहते हैं, जो हमारी मूर्खता है, ठीक है। वास्तव में पक्षी व बादलों द्वारा जो संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, उसे मनुष्य समझने में असमर्थ रहता है। जबकि पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं, समुद्र, पर्वत इनके द्वारा लाए संदेश को पढ़ लेते हैं। कवि का मत है कि हम प्राकृतिक तत्वों की क्रियाओं को
मात्र सामान्य रूप में देखते हैं, लेकिन इनके पीछे निहित उद्देश्य को नहीं समझ पाते। तो हम तो सब यही जान पाते हैं कि पृथ्वी के एक प्रदेश के फूलों की सुगंध बिना किसी बाधा के दूसरे देश में चली जाती है। ठीक है, तो यही भगवान का संदेश है कि विश्व एक है, सबके लिए है, हमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए। मनुष्य ईश्वर के इस संदेश को समझ नहीं पाता। समझ पाते हैं कौन? पक्षी, पेड़, झरने, तालाब। और संदेश को लेके कौन जाता है? पक्षी और बादल। पेड़ पौधे, झरने, तालाब, नदियाँ, ये इन संदेशों को पढ़ लेते हैं। प्रेम का संदेश, विश्व बंधुत्व का संदेश। ठीक है बच्चों, तो ये कविता थी और कविता का सार था। और इसके मुख्य मुख्य प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ये देखिए। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके क्यों बताया है? इसका उत्तर है, पक्षी व बादल देशों की सीमाओं को नहीं मानते। कौन कौन? पक्षी और बादल। ठीक है, ये पक्षी, ये बादल, वे ईश्वर का विश्व बंधुत्व का संदेश, कि सभी भाई भाई हैं, भाईचारा है पूरे विश्व में। ठीक है, विश्व बंधुत्व का संदेश जो है, विश्व बंधुत्व का संदेश सभी को समान रूप से बांटते हैं। पक्षी पंखों द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर के देशों तक जाती है। बादल एक देश से पानी लेकर दूसरे देश में बरसते हैं, ऊपर कोई सीमाएं नहीं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ कौन कौन पढ़ पाते हैं? ये दूसरा प्रश्न है। पहला, ये दूसरा। तो उत्तर है, पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, यानी प्रकृति के सभी रूप पढ़ लेते हैं। ठीक है, जिसने नहीं लिखा अभी तक वो लिख ले, याद कर ले, परीक्षा उपयोगी है। तीसरा प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो आपको पहले ही पता है, ये संदेश है। और पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों से पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ ईश्वर का विश्व बंधुत्व का संदेश पढ़ लेते हैं। ठीक है, 3 प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो मैंने आपके लिए इस वीडियो के द्वारा यहाँ पर समझाए। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो शेयर भी करना। ठीक है बच्चों, आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो आपके टर्म 1 में आएंगे, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू बच्चों।